नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पद्धतियाँ, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। पहला है अंतःसाक्ष्य, दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। बाह्य साक्ष्य दूसरे विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, यानी जिनके ऊपर। तो सबसे पहले जो विद्वान आते हैं, गोकुलनाथ आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो उन्होंने 252 वेषणों की वार्ता और 84 वेषणों की वार्ता की रचना की, जिनका समय था विक्रमी संवत 1625 अर्थात 1568 ईस्वी था। इनके द्वारा जो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता वो गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों ही रचनाएं गद्य में मानी गई है। इनमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। यानी 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का ही जीवन परिचय दिया गया है, जिनमें सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। अब बात करेंगे हम भक्तमाल की। तो भक्तमाल की जो रचना है वो नाभादास जी ने की थी, और नाभादास जी का मूल नाम नारायण दास था। इनका रचना काल का जो समय था वो विक्रमी संवत 1642 अर्थात 1585 ईस्वी है। विशेष बात करें तो इसमें क्या है, तो 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, जिनमें 116 राम भक्त कवि है और 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है। भक्तमाल के दो खंड मिलते हैं। पहला खंड है जिसमें 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन है, और दूसरा जो खंड है उसमें 116 राम भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। यानी भक्तमाला वो नाभादास के द्वारा लिखी गई, उसके दो भाग हैं। 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय मिलता है। और अब की बार जो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। तो भक्तमाल में ये भी पूछा जा सकता है कि पहले खंड में किन भक्त कवियों का वर्णन है और द्वितीय खंड में किन का है। तो पहले खंड में 116 राम भक्त दूसरे खंड में 116 राम भक्त कवियों का वर्णन है, और पहले खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन दिया गया। फिर बात करते हैं मूल गोसाई चरित, जिन्हें तुलसीदास का शिष्य माना जाता है। इनका नाम था बेनी माधव दास, यानी मूल गोसाई चरित की रचना करने वाले बेनी माधव दास थे। इन्हें वेणी माधव दास भी कहा जाता है। ये तुलसीदास के शिष्य थे। इनके रचना काल का जो समय था वो था विक्रमी संवत 1687 अर्थात 1630 ईस्वी। विशेष बात क्या है इसमें कि दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसीदास का जीवन परिचय मिलता है, केवल तुलसीदास का। और तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और इस रचना की भाषा है वो कौन सी है, अवधि मानी गई है। फिर बात करते हैं भक्त नामावली। भक्त नामावली और भक्तमाल दोनों अलग अलग हैं। भक्तमाल की रचना करने वाले थे नाभादास, और भक्त नामावली की रचना करने वाले हैं ध्रुवदास। भक्त नामावली में है वो पद्य रचना है। इससे पहले हमने जो बात की थी, एक गद्य रचना की भी बात की थी। जो गद्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो 252 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। इनकी दोनों की जो रचना करने वाले थे वो थे गोकुलनाथ। कौन थे, गोकुलनाथ थे। इन्होंने इन दोनों की रचना है वो गद्य में की थी, और भक्त नामावली की रचना वो पद्य में की गई है। भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, और भक्तमाल में किसका वर्णन किया गया है, तो भक्तमाल में भी 200 भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं भक्त नामावली की जो भाषा है वो क्या है, अवधि है। और भक्त नामावली में अंतिम जो भक्त कवि माना गया है वो नाभादास माना गया है। फिर बात करते हैं कविमाला की। कविमाला की रचना हरिराय तुलसी ने की।
जिनका समय था विक्रमी संवत 1712 अर्थात 1655 ईस्वी। कविमाला में 74 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने की, जिनका समय था विक्रमी संवत 1775 और ईस्वी की बात करें तो 1718 ईस्वी था। इसका वर्ण्य विषय, इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन किया गया है, इसीलिए इस रचना का नाम क्या पड़ा, कालिदास हजारा पड़ा। यानी 212 भक्त कवि हैं, उनके 1000 पदों का संकलन किया गया है। इसी रचना के आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की थी। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम हिंदी लेखक कह सकते हैं, प्रथम हिंदी विद्वान कह सकते हैं, जिन्होंने कालिदास हजारा को अपने आधारभूत रचना मानकर इसकी शिव सिंह सरोज की रचना की थी। बात करते हैं काव्य निर्णय की। तो काव्य निर्णय है जिसकी रचना भिखारी दास ने की थी, जिसका समय है विक्रमी संवत 1782 अर्थात 1725 ईस्वी। यह मुख्यतः रीति ग्रंथ रचना है। कौन सी रचना है? रीति ग्रंथ। किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी इसमें हमें मिलते। काव्य निर्णय बहुत बार प्रश्न पूछा गया, किसकी रचना है? तो भिखारी दास की है। फिर बात करते हैं कवि नामावली। इससे पहले हमने कौन सी बात की थी? कवि नामावली से पहले हमने कवि माला की बात की थी। तो कवि माला की रचना है वो किसने की? तो यहाँ पर एक साथ भी हम लिख सकते हैं कवि माला। कवि माला की रचना है वो किसने की थी? हरिराय तुलसी ने की थी। हरिराय तुलसी ने, ठीक। और कवि नामावली की रचना है वो सुदन ने की है, जिसका समय है विक्रमी संवत 1810 अर्थात 1753 ईस्वी। इसका वर्ण्य विषय क्या है? इसमें 10 कवित छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया, यानी 10 कवित छंद लिखे गए और 10 कवियों का उसमें परिचय है। अब बात करते हैं हम आगे। राग सागर उद्भव राग, जिसकी रचना कृष्णानंद ने की, जिसका समय विक्रमी संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी। इस रचना में 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया, साथ ही साथ उनकी रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। फिर बात करते हैं श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह की रचना सरदार कवि ने की, जिसका रचना काल का जो समय है, यानी रचना काल है वो क्या? विक्रमी संवत 1904 अर्थात 1847 ईस्वी। वर्ण्य विषय के 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय दिए गए और उनकी रचनाओं के उदाहरण और काव्यांगों की भी विवेचना की गई है। फिर बात करते हैं हम कवि रत्नमाला। यानी अब देखिए हमने पढ़ ली कवि माला, फिर पढ़ी हमने कवि नामावली, और अब हम पढ़ रहे हैं कवि रत्नमाला। तो कवि माला की रचना है वो हरिराय तुलसी ने की। हरिराय तुलसी ने। कवि नामावली की रचना है वो सुदन ने की, और कवि रत्नमाला की रचना वो मुंशी देवी प्रसाद ने की, जिसका समय है विक्रमी संवत 1968 अर्थात 1911 ईस्वी। वर्ण्य विषय क्या है? इसमें राजस्थान के 108 रचनाकारों का जीवन परिचय दिया गया है। उनके अनेक कवित सवैया छंदों का संग्रह है। इस रचना के कितने भाग माने गए हैं? 2 भाग माने गए हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम रचना है, अंतिम स्रोत गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज, जिसे ब्रिग्स या ब्रिग्स ने लिखा। रचना काल है विक्रमी संवत 1955 अर्थात 1898 ईस्वी। ये था अपना हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा और जो जानकारी दी गई है वो परफेक्ट है।
यानी सारी की सारी जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण भी है। और दूसरा, इसमें से ये जो 11 हमने स्रोत पढ़े हैं 11-12, उनमें से लगभग प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 या 3 प्रश्न सीधे साधारण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो स्रोत थे हमने पढ़े। अब आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, औरों से भी करवाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल आएगा।